कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। That after 4th of May, you will go back to your state and you will be saved by your political masters. Let me say this in no uncertain terms. We will find you and we will drag you to the court of law where the strongest arm of the law will fall upon you. शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म मैं बता रहा हूँ, हल्के में ले रहे हो ना, केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान से आया ये एक बयान अचानक पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। कैमरे के सामने सख्त लहजे में चेतावनी देते ये शख्स हैं यूपी काडर के आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा। वही आईपीएस जिन्हें उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सिंघम कहा जाता है। लुधियाना के एक डेंटिस्ट से लेकर 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी बनने तक का उनका सफर जितना असामान्य है उतना ही विवादों से भरा भी। नोएडा, रामपुर और प्रयागराज जैसे अहम जिलों में तैनाती के दौरान अपराध पर डायरेक्ट एक्शन लेने वाले अजय शर्मा कई बार सुर्खियों में भी रहे। कभी रेप के आरोपी का एनकाउंटर करने तो कभी भ्रष्टाचार और निजी आरोपों के कारण। अब चुनाव आयोग की ड्यूटी पर बंगाल पहुंचे इस सख्त अफसर का वही आक्रामक अंदाज एक बार फिर से बहस का मुद्दा बन चुका है और इतना बड़ा बना कि बंगाल से लेकर यूपी तक की राजनीतिक पार्टियों के नेता इन्हें लेकर बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं जो अजय को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं और सही समय आने पर सबका इलाज करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी प्रवक्ता खुले मंच से चेतावनी दे रहे हैं। We will find you. We will file an FIR against you. There will be a charge sheet filed against you. And we will drag you to the court of law where the strongest arm of the law will fall upon you. इसके साथ ही साथ महुआ मोइत्रा भी इस पोस्ट के जरिए इनके कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हैं। इन तमाम दावों और आरोपों और चेतावनियों का पूरा सार चंद सवालों में निहित है। अव्वल तो ये कि आईपीएस अजय पाल शर्मा है कौन जिनकी बंगाल में पोस्टिंग से इतना हड़कंप मचा हुआ है। दूसरा ये कि यूपी काडर के आईपीएस को बंगाल में भेजा क्यों गया। और तीसरा ये कि अजय पाल का यूपी में क्या इतिहास रहा है जिसके बदौलत सपा से लेकर टीएमसी तक उन्हें बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं और देख लेने की चेतावनी भी दे रहे हैं। इन्हीं सवालों से जवाब इस यक्ष प्रश्न का भी निकलता है कि क्या ये कानून का सख्त पालन है या फिर सत्ता और सिस्टम के बीच संतुलन की एक नई चुनौती। इसी सवालों से शुरू होती है आईपीएस अजय पाल शर्मा की कहानी, जिसे समझेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगांव का नौकरशाही से जुड़ा शो लाल बत्ती। 7 मई 2019 उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के सिविल लाइन इलाके से एक 6 साल की बच्ची का अपहरण होता है। पुलिस और परिवार बच्ची की तलाश में दिन रात एक किए हुए थे, लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं चला। करीब 1.5 महीने के बाद पुलिस को खबर मिली कि एक सुनसान घर के अंदर किसी बच्ची की लाश मिली है। पुलिस ने शिनाख्त के लिए लापता बच्ची के परिवार वालों को बुलाया। माता पिता ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के पास से बरामद हुए सामान, मसलन उनके कपड़े और चप्पल की शिनाख्त की, तो पता चला कि ये लाश उनकी ही बच्ची की है। लाश मिलने के बाद आरोपियों की तलाश और तेज हुई और ये जिम्मेदारी सौंपी गई रामपुर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक अजय पाल शर्मा को। 10 जून को अजय को रामपुर एसपी का कार्यभार सौंपा गया था और ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए उन्होंने 22 जून को रेप और मर्डर के एक आरोपी का एनकाउंटर कर उसे अरेस्ट किया। इस घटना के बाद अजय पाल शर्मा का नाम पूरे प्रदेश में चलने लगा। इन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और सिंघम जैसे तमगे मिलने लगे। लेकिन ये हैं कौन? यूपी काडर के 2011 बैच के आईपीएस अजय पाल शर्मा मूलतः पंजाब के लुधियाना से आते हैं। यूपीएससी सीएससी 2010 की परीक्षा में 160वीं रैंक ले आए थे। इससे पहले इन्होंने बीडीएस माने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की पढ़ाई कर दांतों की डॉक्टर बने। खैर, यूपीएससी क्रैक करने के बाद इन्हें पहली पोस्टिंग मिली सहारनपुर में और इसके बाद नोएडा, रामपुर, जौनपुर और शामली जैसे जिलों में ये एसपी और एसएसपी रैंक पर पोस्टेड हुए। 2025 में इन्हें प्रयागराज कमिश्नरेट में एडिशनल सीपी का पोस्ट मिला और वर्तमान में डीआईजी यानी कि डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल की रैंक पर ये हैं।
करीब 14 सालों की पुलिसिंग में अजय की पहचान एक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी के तौर पर बनी, जो दर्जनों एनकाउंटर और खूंखार अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने को लेकर जाने जाते रहे हैं। लेकिन तमगों के साथ उनके नाम से नत्थी हुए कई विवाद और आरोप भी। मसलन साल 2020 में खबर आई कि अजय पाल शर्मा के साथ एक अन्य अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। आरोप था तबादले और पोस्टिंग के लिए कथित तौर पर लॉबिंग करने का। इस मामले की शुरुआत हुई थी नोएडा के पूर्व पुलिस प्रमुख और आईपीएस अधिकारी वैभव कृष्णा के एक मामले से। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि वैभव कृष्णा का एक लड़की के साथ चैट करते हुए 3 वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुआ। उस समय अधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर स्पष्ट किया था कि उनकी छवि खराब करने के लिए उन वीडियो को जानबूझकर मॉर्फ यानी एआई जनरेटेड छेड़छाड़ करके फैलाया गया। उन्होंने पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी और मुख्य सचिव गृह से शिकायत की थी और दावा किया था कि उन्होंने 5 पत्रकारों के एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जो तत्कालीन नोएडा एसएसपी अजय पाल शर्मा के साथ 4 और अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए पैरवी करने में शामिल थे। हालांकि आरोप और भी लगे, लेकिन 2023 में इन्हें भ्रष्टाचार के कुछ मामलों में क्लीन चिट मिल गई। 2025 की कुंभ में अजय पाल को नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इसी दौरान इनका नाम एक और बार चर्चा में आया। मुद्दा था स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शाही स्नान का, जिसके बाद बात इतनी बढ़ी कि आशुतोष महाराज के साथ निजी आरोपों में अभिमुक्तेश्वरानंद आ गए। आरोप दोनों तरफ से लगे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए और पुलिस ने अपनी जांच तेज की। इसी दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज पुलिस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर आईपीएस अजय पाल शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का दावा था कि इन फोटो में जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज, जिन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ आरोप लगाए थे, वो पुलिस ऑफिसर के साथ दिखाई दे रहे हैं किसी सेलिब्रेशन के दौरान। शिकायतकर्ता से मिली भगत की साजिश का आरोप ये लगाया था अभिमुक्तेश्वरानंद ने इन पर। मतलब अभिमुक्तेश्वरानंद का आरोप यह था कि आईपीएस अजय शर्मा आशुतोष महाराज से मिलकर इनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। खैर, इन आरोपों से परे बंगाल चुनाव के लिए उन्हें पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर साउथ 24 परगना, जो डायमंड हार्बर है, वहां भेजा गया। चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया। यूजुअली यही होता है, कई राज्यों से ऑब्जर्वर्स आईएएस जो आईपीएस अधिकारी होते हैं उन्हें चुना जाता है और जहां चुनाव होता है वहां भेजा जाता है। ये तैनाती 29 अप्रैल 2026 की जो बंगाल की फेज 2 की वोटिंग है उससे ठीक पहले की गई। पोस्टिंग होते ही अजय ने यहां पर अपना कार्यभार संभाला भी, संवेदनशील इलाकों की निगरानी भी शुरू की। इन एरियाज में पहुंचे जहां पर कथित तौर पर वोट और वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, ऐसे आरोप लगते हैं और लगे भी। फिर क्या हुआ, इसी दौरान अजय तक भी एक खबर पहुंची कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और प्रत्याशी जहांगीर खान वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं, आरोप था। और इन्हीं आरोपों की जांच करने के लिए अजय तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। सुरक्षा बल के जवानों के साथ वहां पहुंचकर चेतावनी देने लगते हैं। इस दौरान वो कहते दिख रहे हैं कि जहांगीर के वोटरों को धमकाने की खबर सामने आ रही है, इस प्रकार की हरकत हमारी नजर में है। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी करने की कोशिश की तो हम सबकी खबर अच्छे से लेंगे। आप ये वीडियो खुद देखिए कि उन्होंने क्या क्या कहा। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अजय पाल शर्मा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर हो गया वायरल, जिसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक के नेताओं के रिएक्शंस आने लगे। सबसे पहले सपा सांसद अखिलेश यादव ने एक्स पर अजय की वीडियो पोस्ट की और लिखा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों के इन जैसे एजेंटों की
सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी। अखिलेश यादव के बाद टीएमसी के प्रवक्ता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस वीडियो पर रिएक्शन दिया। सबसे पहले तो अजय पर तंज कसते हुए लिखा कि उनकी असली विशेषता एनकाउंटर की नहीं बल्कि पुलिस की वर्दी और पद के दुरुपयोग से निजी फायदे और व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने वाले व्यक्ति के तौर पर है। टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया कि अजय के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, साजिश और सबूत मिटाने जैसे आरोपों में केस दर्ज हैं। टीएमसी के मुताबिक यह एफआईआर एक 30 साल की महिला की शिकायत पर दर्ज हुई, जिसने आरोप लगाया कि अजय पाल शर्मा ने उससे शादी की, अपने कई संबंध छिपाए और जब उसने डीजीपी व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की तो पूरे पुलिस सिस्टम का इस्तेमाल करके उसे फंसाने और गिरफ्तार करने की कोशिश की। इन आरोपों के साथ ही टीएमसी ने अजय को चेतावनी भी दी। So-called Ajay Pal Sharma, the encounter specialist, who's been brought in by the Election Commission as the police observer of Diamond Harbour to threaten people, to do illegal searches, to do illegal activities, anti-constitutional acts, and to terrorize women of Diamond Harbour. Let me say this very clearly to Mr. Ajay Pal Sharma. You can come from a different state. You can have political patronage. But if you think by doing these illegal activities, these illegal raids, terrorizing people, harming the modesty of a woman, conducting illegal raids, doing anti-constitutional acts, that after 4th of May, you will go back to your state and you will be saved by your political masters. Let me say this in no uncertain terms. We will find you. We will file an FIR against you. There will be a charge sheet filed against you. And we will drag you to the court of law where the strongest arm of the law will fall upon you. अजय पर आरोप लगाने वालों की फहरिस्त में नाम टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का भी है। महुआ ने एक्स पर 2 वीडियो पोस्ट कर अजय पाल को टैग करके लिखा कि आपको फैंटा कॉप स्टाइल में मजे लेते देखना अच्छा है, ठंडा ठंडा कूल कूल बने रहिए, बंगाल हमेशा तृणमूल का ही है। खैर, ये वीडियो कितनी सच है और अजय पाल शर्मा का इससे क्या लेना देना है, ये तो आरोप लगाने वाली टीएमसी और जिन पर आरोप लगा वो अजय पाल ही जाने। अभी फिलहाल बंगाल से लेकर पूरी यूपी तक अजय पाल शर्मा अपने इतिहास और वर्तमान को लेकर चर्चा के केंद्र में हैं। 2 धड़े हैं, दोनों के अपने राय हैं। एक अजय के पक्ष में खड़ा है ये कहते हुए कि अजय अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो दूसरा ये दावा करता है कि अजय लोकतंत्र के अपराधियों का हिस्सा हैं जो एक बीजेपी के एजेंट के तौर पर बंगाल भेजे गए हैं। खैर, आपके विचार इसमें क्या हैं? आप किस धड़े का समर्थन करते हैं या फिर आपके जो भी निजी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख भेजें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसे शूट किया हमारे साथी तौफीक ने। मेरा नाम शुभम है। आप देखते रहिए खबरगांव।